इद्दत में निकाह केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अगर इस केस का फैसला इमरान खान के हक में हुआ तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद खदशा है कि इमरान खान को इन केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम और हैरानकुन पेशरफ सामने आई है। वफाकी काबीना ने 1996 के कानून का सहारा लेकर ISI को शहरियों के फ़ोन ट्रेस करने और इंटरसेप्ट करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत वफाकी हुकूमत ग्रेड 18 से ऊपर के अफसर जिसको ISI वक्तन फ़वक्तन नामजद करेगी, उसको इजाज़त देती है कि वो कौमी सलामती के मफाद और किसी जुर्म के तनाजुर में कॉल्स और मैसेजेस में मुदाखलत या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की कॉल्स ट्रेस करे। वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का सहारा लिया है, जिसकी शिक 54(1) यह कहती है कि वफाकी हुकूमत कौमी सलामती के मफाद या किसी जुर्म के तनाजुर में किसी भी शख्स या अशखास को कॉल्स और मैसेजेस में मुदाखलत या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए कॉल्स को ट्रेस करने की इजाज़त दे सकती है। ये नोटिफिकेशन इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़िश्ता साल सितंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ऑडियो लीक से मुतालिक एक केस ज़ेर समाअत है और इस केस के एक हालिया हुक्मनामे में कुछ अहम चीज़ें सामने आई थी। 25 जून को जारी हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने किसी भी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी या शख्स को टेलीग्राफ एक्ट या टेलीकॉम एक्ट के तहत ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग या किसी शहरी की सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं दी है। वफाकी हुकूमत समेत पाकिस्तान के किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसी ने फेयर ट्रायल एक्ट के तहत कभी भी कोई वारंट तलब नहीं किए हैं। हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि PTA की हिदायत पर टेलीकॉम की लाइसेंस याफ्ता कंपनीज पर जिम्मेदारी डालते हुए कुछ नामजद करदा एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए 40 लाख से ज़ायद शहरियों की किसी भी वक्त सर्वेलेंस की जा सकती है और उन नामजद करदा एजेंसियों को शहरियों के ऑडियो और वीडियो डेटा पर उनके नेटवर्क्स के जरिए रसाई हासिल है और इस कानूनी मुदाखलत के निज़ाम को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के नस्ब किया गया है और चलाया गया। जो लोग इस निज़ाम को इस्तेमाल करके शहरियों की सर्वेलेंस कर रहे हैं वो फेयर ट्रायल एक्ट, टेलीकॉम एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम्स एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट और पाकिस्तान पीनल कोड की शिकों के तहत जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि ना वफाकी हुकूमत ने और ना ही किसी तहकीकाती या इंटेलिजेंस इदारे ने सर्वेलेंस की जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने इस बात की निशानदही करने से भी मुआज़रत की है कि कौन पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सर्वेलेंस कर रहा है और किस तरह ये सर्वेलेंस ऑडियो लीक्स के जरिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँचती है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि अदालत ये उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म इस हवाले से अपने मातहत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुनासिब रिपोर्ट तलब करेंगे और इस मामले को वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। वफाकी काबीना के सामने तो ये मामला नहीं रखा गया, इंटेलिजेंस एजेंसियों से तो रिपोर्ट तलब करने की खबर नहीं आई, मगर काबीना से ISI को कॉल्स और मैसेजेस इंटरसेप्ट करने का इजाज़तनामा आ गया है। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद से हुकूमत तनकीद की जद में है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा कि यह कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनूनी बात नहीं है। Coordination with other law enforcement agencies, thereby promoting more integrated and effective approach to addressing national security threats, including menace of terrorism. Such interception in the telecommunication system will legally enable the agencies to receive information on possible threats and to take effective measures to mitigate such steps and to apprehend the culprits. क्या दहशतगर्दी का नासूर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है? क्या अमन कायम हो गया हर तरफ? अगला कहा गया कि फर्दर all actions initiated, processed and executed as the case may be by the agency in the interest of national security so and so, so and so, so and shall also be deemed to have been done, initiated under the law. इसमें आएंगे और साथ ये भी कहा गया कि ये सारा कुछ करते हुए लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्रिवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इस वजाहत के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, UK लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत हो उस पर चेक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं वजाहत ये करना चाहता था कि सिंस 1996 ये प्रोविजन इस सूरत में मौजूद है। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है,
अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। वफाकी वज़ीर कानून ने दावा किया कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और इस हवाले से उन्होंने बरतानिया की भी मिसाल दी। इस हवाले से बरतानिया के इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस को अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है कि कुछ मखसूस अफराद ही इंटरसेप्शन के वारंट के इजरा के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह शामिल हैं। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह अदालत से वारंट लेंगे और फिर किसी शहरी की कॉल इंटरसेप्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से फ़ोन कॉल्स और पैगामात को इंटरसेप्ट और ट्रेस करने की इजाज़त पर अपोजिशन का सख्त रद्दअमल भी सामने आया है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब का कहना था कि इस कानून को बनाकर शहबाज हुकूमत ने खुद अपनी शहरग काटी है। इस काले कानून की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग अदालतों में होंगे। कल एक SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीजन के लिए वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। शवाहिद जो है वो किसी भी जुर्म के हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा।